जो क्लास थर्ड जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं ट्रीज। ठीक है। तो ट्रीज जो है वो बहुत बड़े और टॉल प्लांट्स होते हैं। ठीक है। इनका जो स्टेम है वो बहुत थिक होता है। ठीक है। वुडी होता है। एंड देन जो है वो इनका जो हार्ड स्टेम होता है उसको हम बेसिकली ट्रंक का नाम दे देते हैं कि भाई ट्रंक का मतलब ये है कि इनका जो स्टेम है वो बहुत चौड़ा बहुत मोटा और उसमें जो है ना वो वुडी टाइप का जो है वो इनका जो है वो अब जो है वो स्टेम हो चुका है। अब इनका जो है वो एक सिंगल मेन स्टेम होता है। ठीक है। याद रखें ट्रीज के अंदर जो है वो जो मेन स्टेम है वो सिंगल होता है। उसके बाद जो है वो इनका जो ट्रंक है वो बहुत सारी ब्रांचेस को जन्म देता है। और उन ब्रांचेस के फिर सब ब्रांचेस बनती हैं और एक बहुत बड़ा जो है ना वो स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर इन ब्रांचेस के ऊपर लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर फ्रूट्स होते हैं एंड फ्लावर्स होते हैं। तो दिस इज द प्रैक्टिकल जो है ना वो एग्जांपल होती है आपकी जो है ना वो ट्री की। तो ट्री को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका जो है वो मेन स्टेम या जिसको हम trunk कहते हैं वो एक है। उसके बाद उसकी ब्रांचेस जो है ना वो निकलना शुरू हो जाती हैं। पहले उसकी ब्रांच की जो साइज होती है वो छोटी होती है, वो भी फिर ग्रो करती करती मोटी होती होती है एंड अल्टीमेटली जो है ना वो अपने जो है ना वो जाके जो है ना वो एक मखसूस जो है ना वो हाइट को अचीव कर लेती है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ट्रीज अगर आपने देखे हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जो ब्रांचलेस होते हैं, जैसे कोकोनट हो गया। ठीक है। कोकोनट जो है वो एक ऐसा ट्री है, या पाम हो गया। ठीक है। ये कुछ ऐसे टाइप के ट्रीज हैं जिनके अंदर ब्रांचेस नहीं होती। ठीक है। उनका एक मेन स्टेम होता है और उस मेन स्टेम के ऊपर उनके लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और उन्हीं के ऊपर उनके फ्रूट्स लगते हैं एंड दैट्स ऑल। तो ट्रीज के अंदर भी देखें कितनी जो है ना वो आपके पास वेरिएशन मिलती है। प्रैक्टिकली अगर हम इन तीनों जो है ना वो क्लासिफिकेशंस को कंपेयर करें तो भाई हर्ब्स जो हैं वो सक्यूलेंट स्टेम्स होते हैं उनके, यानी कि उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उनका साइज बहुत छोटा होता है। जनरली उनके अंदर या तो कम ब्रांचेज होती हैं या होती नहीं। उसके बाद अगर हम शर्ब्स की बात करें तो शर्ब्स का जो स्टेम है वो थोड़ा मोटा होता है। उनके अंदर कुछ वजूद इश्यूज पाए जाते हैं। उनका साइज हर्ब से बड़ा होता है लेकिन ट्रीज से छोटा होता है। उनका जो स्टेम है उनके अंदर ब्रांचेज होती हैं। ठीक है। और इनके अंदर जो है वो घास फूस भी हो सकती है, कांटे भी हो सकते हैं एंड सो मैनी थिंग्स। ट्रीज जब के आया जाए तो ये जो है वो सबसे बड़े होते हैं, टॉल एंड हाइट होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो बहुत मोटा होता है। ठीक है। वुडी भी होता है। और उसको जो है वो अल्टीमेटली हम जो है वो एट द एंड ऑफ द डे ट्रंक का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। ठीक है। कुछ ट्रीज हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो है वो कोई जो है ना वो ब्रांच नहीं पाई जाती। ठीक है। उसका मतलब ये है कि भाई इनके अंदर जो है वो सिर्फ लीव्स होंगे, उन्होंने उन्हीं लीव्स के अंदर फ्रूट्स होंगे एंड देन दे द फ्लावर्स एंड दैट्स इटसेल्फ। चौथा जो टाइप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो है क्रीपर्स। ठीक है। क्रीपर्स हम कहते हैं रेंगने वालों को, दो क्रीप। ठीक है। क्रीप एंड क्रॉल आपने जो है ना वो रेंग कर जो है और पाँव के बलबूते पे चलने वाले को कहते हैं क्रीप एंड क्रॉल। तो क्रीपर्स जो है वो ऐसे टाइप के वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं जो कि क्रीप करते हैं, यानी कि वो जमीन के ऊपर जो है ना वो रेंगते हैं ऑन टू द ग्राउंड। ठीक है। अब इनकी जो है बड़ी फ्रेजाइल लॉन्ग और थिन स्टेम्स होती है जो कभी भी सीधा नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है। इनकी जो स्टेम होती है क्रीपर्स की, उसकी एक जो खास बात है वो यही है कि भाई इनकी जो स्टेम है वो फ्रेजाइल है। ठीक है। और वो जो है वो कभी भी जो है वो सीधा नहीं खड़ी हो सकती, इरेक्ट नहीं हो सकती। और ना ही जो है वो अपना वजन खुद जो है ना वो संभाल सकती है। अब इसमें देखें इतनी भी ताकत नहीं है कि ये जो है ना वो अपना वजन भी जो है ना वो खुद संभाल सके। क्रीपर्स की अगर हम एग्जांपल करें तो इसके अंदर आपके जो मेलन फैमिली है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है।
वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ठीक है, स्वीट पोटैटोज की भी जो है वो आपके पास क्रीपर्स मिलेंगी। अब प्रॉब्लम क्या है, ये खड़े क्यों नहीं हो सकते? खड़े इसी वजह से नहीं हो सकते, एक तो ये खुद जो है ना वो बेचारे ग्रीन है, ठीक है, इनके अंदर कोई वुडू टिश्यू तो है ही नहीं। ऊपर से इनके जो फ्रूट्स हैं वो इतने भारी होते हैं कि वो बेल अपना वजन खुद ले ही नहीं सकती। आपने, हालांकि ये लगती इनकी जो है ना वो सीड्स हैं, आप सीड्स लगाते हैं, उसमें से इनके प्लांट्स निकलते हैं, फिर उनके जो है ना वो सब डिविजन्स में जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, एंड देन वो बेलें जो है वो जमीन के ऊपर रेंगती ही रहती है। इसी वजह से, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स हैं उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से ऐसे जो है वो क्रॉप स्पीशीज जो कि जमीन पर रेंगते रहें, पड़े हुए आपको नजर आए, को हम कहते हैं क्रीपर्स। ठीक है। पांचवी और लास्ट जो टाइप है इसकी, वो है क्लाइंबर्स। अब क्लाइंब का मतलब है चढ़ना। तो ये वो, अब सबको पता है ये कि भाई क्लाइंबर्स जो हैं वो भी क्रीपर्स से मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर इनमें ये सलाहियत है कि ये किसी का हाथ पकड़ के, सारा पकड़ के आगे बढ़ती रहती हैं, वो बेचारी जमीन पे पड़ी रहती हैं। तो क्लाइंबर्स के लिए ये कहा जाता है कि भाई ये थोड़े एडवांस्ड हैं क्रीपर्स से। ठीक है। क्लाइंबर्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इनका भी जो स्टेम है वो बहुत पतला होता है, लॉन्ग होता है, वीक स्टेम होता है, ये भी जो है ना वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन ये है कि अगर आप इनको एक्सटर्नल ग्रोथ दें या एक्सटर्नल सपोर्ट दें तो वो उस सपोर्ट के साथ चलता चलता जो है वो चलता रहेगा, और उसके बलबूते जो है वो अपना जो है वो वजन भी जो है वो पाल सकता है। जैसे ये आप देखें, ये जो है वो स्वीट गर्ड है, ठीक है, जिसको हम जो है ना वो लौकी कहते हैं। ठीक है। अब लौकी, ये देखिए, अब ये आप देखें तो इसकी बेल को जो है ना वो सपोर्ट करने के लिए स्टिक्स लगाई जाती हैं। सेम इज द केस विद द ग्रैप्स। ठीक है। ग्रैप्स की भी जो बेल है उसमें इतनी जो है ना वो ताकत नहीं होती, अगर उसके छुके बड़े हो जाएंगे तो फिर हम उनको नीचे से लकड़ियां लगा देते हैं ताकि इनके अंदर झुकाव ना आए। ठीक है। अब क्या है कि भाई ये जो टाइप है प्लांट्स की, इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं टेंड्रल्स। ठीक है। और ये टेंड्रल्स जो हैं वो इनको हेल्प करते हैं कि भाई ये चीजों के ऊपर चढ़ती जाएं। मिसाल के तौर पे अगर आपने मनी प्लांट, जो हमारे पास बहुत कॉमन जो है वो एक बेल है, आपने अगर उसको देखा है तो वो यही होता है कि आप एक रस्सी सी बांध देते हैं, ठीक है, फिर वो उस रस्सी के ऊपर लपेटती लपेटती, फिर वो जहाँ रस्सी जाती है वैसे वैसे उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इनके पास ये टेंड्रल्स होती हैं जो इनको जो है वो इन जो है ना वो डायरेक्शंस में जो है वो मूव कराने में हेल्प करते हैं। अगर हम इसकी जो है वो बात करें तो इसके अंदर आपकी ग्रेप वाइन आ जाती है, ठीक है, स्वीट गार्ड यानी कि कद्दू हो गया, लौकी हो गई, ठीक है, इसके अंदर जितने भी हैं करेले हो गए, ये सारे के सारे जो है वो बेल वाले जो है वो सब्जियां हैं। मनी प्लांट हो गया, एंड देन रनर हो गया, एक्सेट्रा। तो ये, इनको हम कहते हैं कि भाई ये क्लाइंबर्स हैं। जैसे कोई जो है ना वो आप दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसे ही अगर इनको सपोर्ट जैसे जैसे आप दिखाते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या करेंगे, इनके ऊपर जो है वो चढ़ते जाएंगे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की, वो होती है लाइफ स्पैन के ऊपर। ठीक है, कि भाई इनकी उम्र कितनी है, इनकी जिंदगी कितनी है। तो पहला जो इसके अंदर क्राइटेरिया आता है उनको हम कहते हैं एनुअल। एनुअल्स इनके लफ्जी माने से ही जो है ना वो बहुत क्लियर है कि भाई ये एक साल के अंदर जो है वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, या तो एक सीजन में करें या फिर एक साल में करें। बाज़ औक़ात लोग यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने कहा था एक साल में करेगी, लेकिन ये तो 6 महीने की क्रॉप है। तो भाई या तो एक सीजन में करें, जो उसका ग्रोइंग सीजन है, जाहिर सी बात है जो रबी में लगते हैं वो खरीफ से पहले हार्वेस्ट हो जाते हैं, और जो खरीफ में लगते हैं वो रबी से पहले हार्वेस्ट हो जाती हैं। तो ये इनकी होती है एक ग्रोइंग सीजन। ठीक है। एक ग्रोइंग सीजन का मतलब ये है कि बीज लगाने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम है वो उसका ग्रोइंग सीजन है। अब ऐसे नहीं है कि आपने जब से लगाया, नहीं, उनका जो टाइमिंग है वो, उसको कहा जाता है सीजन। तो एनुअल्स जो हैं वो प्लांट्स हैं जो कि अपनी जो लाइफ साइकिल है वो या तो एक सीजन में कंप्लीट करें या फिर एक साल के अंदर अंदर कर लें। तो ऐसी क्रॉप स्पीशीज को हम कहते हैं कि भाई ये एनुअल है। अब इसके अंदर टोमेटो आ जाता है, वाटरमेलन आ जाता है, कॉर्न आ जाता है, लेट्यूस आ जाता है, और भी बहुत कुछ है। तो टेस्ट के अंदर मैं आपको, जाहिर सी बात है कि इनमें से नहीं दूंगा, ये मैं आपको यहीं पर वादे बता रहा हूँ कि अब आपके जो टेस्ट होंगे वो टेक्निकल टेस्ट होंगे। उसका मतलब ये है कि अब आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।
कि आप ये समझे कि सर आपने टोमेटो की जो एग्जांपल दी थी आपने वहां पर पोटैटो दे दिया। ओके, मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है कि भाई क्यों जो है ना वो क्रॉप्स को हम एनुअल कहते हैं। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो हमारे पास आमतौर पर हैं, और उनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, किसको हम एनुअल कहते हैं, किसको हम क्या कह रहे होते हैं। तो ये जो है इनको हम कहते हैं कि भाई एनुअल्स हैं। उसके बाद आ जाता है बायनियल्स। बाय का मतलब है दो, और एनियल्स निकला है एनुअल से। तो 2 साल वाले वो क्रॉप्स जो कि अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन्स या फिर 2 साल में पूरी करे, उसको हम कहते हैं बाइनियल्स। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो हम एक साल में लगाते हैं और वो अगले साल में जाके जो है ना वो हमें देते हैं। बहुत कॉमन, अब विंटर आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, अनियन है, ठीक है, कैबेज है, कैरेट है, और रेडिश है। मूली और गाजर तो सबको पता होगा, कैरेट और रेडिश। ठीक है। तो ये वो है कि भाई इनका सीड एक सीजन में लगता है, लेकिन ये अगली सीजन में जाके फिर क्या करते हैं, आपको जो है ना वो देते हैं। अब बाइनियल्स का अगर आप जो है ना वो तरीका समझे, तो इनकी जो ग्रोथ है वो पहले सीजन में क्या करते हैं, ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करते हैं। ठीक है। और दूसरी सीजन में ये क्या करते हैं, अपनी जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज जाके जो है ना वो पूरा करते हैं, और अल्टीमेटली फिर आपका जो फ्रूट है या जो चीज़ आपको उन्होंने देनी है वो फिर आपको नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में जाके मिलती है। तो ये मैंने यहाँ पर नहीं रखा, मैंने आपको बता दिया है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपकी टेस्ट में आ जाए। उसके बाद जो तीसरा है वो है पेरिनियल्स। ठीक है। पेरिनियल्स जो हैं वो प्लांट्स हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो से ज्यादा जो है वो दो से ज्यादा जो है ना वो ग्रोइंग सीजन्स चाहिए। ठीक है, मोर देन 2 ग्रोइंग सीजन्स या साल चाहिए, उनको हम कहते हैं कि भाई ये पेरिनियल्स है। अब पेरिनियल्स के लिए एक बात याद रखें, एनुअल्स एक साल कंप्लीट करने के बाद खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। पेरिनियल्स 2 सीजन्स पूरे करने के बाद खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। पेरिनियल्स के लिए ये लाजमी नहीं है, पेरिनियल्स के लिए ये लाजमी नहीं है कि वो 2 साल के बाद जो है वो खत्म हो जाए। ये रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। अब पेरिनियल्स के अंदर हमारे जो ट्रीज हैं, फ्रूट ट्रीज जो हैं, जैसे मैंगो है। अब मैंगो हम हर साल तो नहीं लगा रहे होते, एक साल हमने लगाया, उसके बाद उसने जाके अपनी ग्रोथ साइकिल पूरी की, अब वो क्या करता है, आपको जो फसल दे रहा है वो तो हर साल दे रहा है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आपने बस आज मैंगो लगाया और 6 महीने के बाद आपको वो दे देगा फसल। उनका कुछ टाइम पीरियड होता है। तो पेरेनियल्स जो हैं वो आमतौर पर मरते नहीं है। इसमें आपका मैंगो आ जाता है, सिट्रस है, कोकोनट है, पाम है, एक्सेट्रा। जो भी दूसरी चीजें जो है ना वो आपको समझ आती हैं वो इसमें आ जाती है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, जैसे द लास्ट वन जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, वो यही है कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन की गई है वो कौन कौन सी है। ठीक है। पहले हैं टेम्परेट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अब सबसे पहले टेम्परेट को समझना है। टेम्परेट वो क्रॉप्स होते हैं जो कि आमतौर पर ठंडे माहौल के अंदर या ठंडी आबो हवा में कल्टीवेट किए जाएं। टेम्परेट रीजन्स की पहचान ये है कि भाई इनके जो है वो अंदर जो टेम्परेचर है वो कभी कभार बहुत कम हो जाता है, और कभी कभार तो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है, यानी कि माइनस में चला जाता है। ठीक है। अब जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है तो ये क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं कि भाई अब हमारे लिए ये फिजिबल नहीं है। तो ये फिर क्या कर देते हैं, अपने लीव्स को झाड़ देते हैं और फिर रेस्ट में चले जाते हैं। फिर जब क्लाइमेट इनके हिसाब किताब से वापस आ जाता है तो फिर ये दोबारा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो टेम्परेट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, और आमतौर पर ये उन इलाकों के जो है वो क्रॉप्स हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और कभी कभार तो इतनी ज़्यादा पड़ती है कि भाई ये जो है वो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। ये जो है वो ठंड को बर्दाश्त करने के जो है वो माहिर हैं। जब इनके पास टेम्परेचर या बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये अपने सारे पत्ते झाड़ देते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स जो अपने पत्ते झाड़ दें उनको हम कहते हैं डेसिडुअस। क्या कहते हैं, डेसिडुअस कहा जाता है उनको। और जो सदाबहार रहे, जो कभी भी अपने जो है ना वो पत्ते ना झाड़े, ऐसे क्रॉप्स को हम कहते हैं एवरग्रीन। सो टेम्परेट को देखें,
अब ये है कि भाई ये जो चिलिंग टेम्परेचर है, ये जो इनका जो ग्रोथ का जो फेज है, अमल है, वो ऐसा है कि भाई इनको ठंड चाहिए। ठीक है। ये फिर ठंड जब इनको मिलेगी तो ये फिर क्या करते हैं, फ्लावरिंग भी करते हैं, फ्रूटिंग भी करते हैं। और जब ये स्प्रिंग जब आता है तो फिर ये क्या करते हैं, उनके अंदर जो है वो अपनी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते हैं। तो अब इनका मैकेनिज्म समझे, देखें। आप ये बात याद रखें कि हर क्रॉप के लिए या हर ऑर्गेनिज्म के लिए हर एनवायरनमेंट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जैसे हम अगर अंग्रेज को लेकर आए और उसको कहें कि भाई जाओ आप जून जुलाई में लड़काना में जाके रहो, तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो एक ठंडे माहौल का बंदा, अगर आपने उसको इतनी जो है ना वो दोजख वाली गर्मी में भेज दिया, तो फिर वो सरवाइव कैसे करेगा। तो टेम्परेट क्रॉप्स के लिए जरूरी है कि उनको ठंड चाहिए, बहुत ज्यादा ठंड चाहिए होती है इनको। अब जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है तो ये क्या कर देते हैं, जब इनके लेवल से आउट हो गई ठंड, तो ये अपने पत्ते झाड़ देंगे। आप कहेंगे भाई गया दरख्त, मुरझा गया, मर गया। लेकिन ऐसे नहीं होता। ये इनकी एक टेक्निक है, खुद को जो है ना वो अपनी बका रखने के लिए या खुद को जिंदा रखने के लिए वो क्या कर देते हैं, अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर लेंगे। फिर ये क्या करते हैं, ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए इनके जो पत्ते हैं वो झाड़ देते हैं और फिर रेस्ट में चले जाते हैं। जैसे ही जो है वो स्प्रिंग आता है या टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो कम आता है, फ्रीजिंग से कम हो जाता है, बर्फबारी बंद हो जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ठंडी, जब विंटर आएगा या दूसरा चीजें होगी, ठंड होगी वहां पर, तो ये अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करेंगे। और इनकी जो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग है वो होती है स्प्रिंग के आने के बाद। बाहर जैसे ही आएगी उसके बाद ये क्या करेंगे, अपनी जो है ना वो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो इन दिस वे दे सरवाइव अंडर सच क्लाइमेट्स। अब इसके अंदर जो फ्रूट्स आते हैं वो आलमंड है, बादाम, वॉलनट है। ठीक है, वॉलनट अखरोट को कहते हैं। ठीक है, देन एप्पल है, सेब आ गया, पियर नाशपाती है। ठीक है, पीच, आड़ू एंड पिस्ताचू। अब इसके अलावा भी बहुत सारे। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं या ये जो ऊपर जो हमारे माउंटेनियस रीजन है, केपीके के अंदर, ये बादाम का दरख्त हमारे पास क्यों नहीं लग रहा, या सेब का दरख्त हमारे रीजन में क्यों नहीं लग रहा। उसकी वजह ही यही है कि भाई हमारे पास ठंडी नहीं पड़ती इतनी, तो ये ग्रो ही नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ वेजिटे स्पाइसेस भी हैं, जिसमें सेफ्रॉन आ गया, जिसको हम आमतौर पर जो है वो जाफरान कह रहे होते हैं, काला जीरा। ठीक है, काला जीरा भी जो है वो ठंडे इलाकों की जो है वो पैदावार है। एंड देन वी हैव दी एसाफोटिडा। ठीक है, एसाफोटिडा जो है वो, उसको हम आम जबान में हींग कहते हैं। ठीक है, जो लोग जो है वो यूट्यूब को या रेसिपीज को फॉलो करते हैं, उनको स्पेसिफिकली गर्ल्स को पता होगा अगर उन्होंने कभी हींग जो है ना वो इस्तेमाल की है। प्रैक्टिकली हींग जो है वो, उसका फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऊपर दाल वगैरह को तड़का लगाने में जो है वो यूज होती है। इंडिया के अंदर बहुत होती है, पाकिस्तान का मुझे इतना पता जो है वो नहीं है। दूसरा जो इसके अंदर ग्रुप आ जाता है वो आता है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। सब ट्रॉपिकल का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो। ठीक है, ऐसे क्लाइमेट में होने वाले जो क्रॉप्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल की अगर हम बात की जाए, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर होता क्या है कि उनके अंदर जो है ना वो वार्म क्लाइमेट होता है, गर्म होता है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। ठीक है, एंड कूल टू माइल्ड विंटर होती है। वहां पर जो विंटर पड़ती है वो कूल भी होती है और बहुत जो है ना वो, यानी कि इसका मतलब ये है कि ना बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडे हैं, ये बीच के। ठीक है, तो ऐसे इलाकों के जो क्रॉप्स हैं या हॉर्टिकल्चरल जो है वो प्लांट्स हैं, उनको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जो है ना वो हॉर्टिकल्चरल। बात करें तो सिट्रस है। ठीक है, गावा है। ठीक है, अब ये हमारा रीजन है। ठीक है, यहाँ हमारे पास बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत जो है ना वो ये पड़ता है। पोमीग्रेनेट है जिसको हम अनार कहते हैं, और फिग जिसको हम इंजीर कहते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। ये आ सकता है क्वेश्चन के भाई इनमें से कौन सा जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्रॉप है, तो आपको ये बड़े गौर से देखने पड़ेंगे। स्पाइसेस में अगर हम बात करें तो टर्मेरिक जिसको हम हल्दी कहते हैं, जिंजर जिसको हम अदरक कहते हैं, अनियन प्याज की जो फसल है वो भी ऐसे ही है, ना ज्यादा ठंड में होगी ना ज्यादा गर्मी में होगी, बीच का जो क्लाइमेट है उसके अंदर होती है। एंड देन वी हैव गार्लिक। वेजिटेबल्स के अंदर हम बात करें तो टोमेटो आ जाता है,
ब्रिंजल है, चिली है, ओकरा है, पोटैटो है, एक्सेट्रा। तो ये जो है वो चीजें आपको जो है वो याद रखनी पड़ेगी। लास्ट वन जो है वो है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब है गर्म। ठीक है, ट्रॉपिकल का मतलब है गर्म कपड़ा है। ठीक है, सॉरी, गर्म कपड़ा कह रहा हूँ, गर्म है। ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो हैं वो क्रॉप्स हैं जो उनको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, एक तो वो गर्म हो, दूसरा उस क्लाइमेट के अंदर नमी भी हो। ये जो हब्स वाला माहौल है ना आजकल जो चल रहा है, ऐसे क्लाइमेट के जो है यहाँ पर, यानी कि गर्मी भी हो, बारिशें भी पड़ती हो, हवा के अंदर मॉइस्चर भी हो। तो ऐसी जो क्रॉप्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ठीक है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो हैं वो जनरली उन रीजन में पाई जाती है जहां पर जो है वो फ्रॉस्ट नहीं पड़ती। ठीक है, फ्रॉस्ट नहीं पड़ती, और जहां पर टेम्परेचर जो है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से पूरे साल में कम नहीं जाता। ठीक है, पूरे साल में कम ही ना होता। इसको हम कहते हैं जो है ना वो ट्रॉपिकल जो है ना वो क्रॉप्स है, ये बहुत गर्म इलाकों के क्रॉप्स है। इसके अंदर आपका मैंगो आ जाता है। अब देखें हमारा जो रीजन है वो ट्रॉपिकल ही है, लेकिन आप देखें यहाँ पर जो है वो गर्मी में तो 18 से कम नहीं जाता, लेकिन ठंड में अब जा रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो फ्रूट्स के अंदर आप देखें मैंगो है, बनाना है, पाइनएप्पल है, सपूटा है, एक्सेट्रा। स्पाइसेस के अंदर आपका ब्लैक पेपर है, टर्मरिक यहाँ पर भी आ जाती है, जिंजर और क्लोव्स यहाँ पर भी है। प्लांटेशन क्रॉप्स में अगर आप बात करें तो कोकोनट है, एरिकनट है, एंड देन जो है वो आपका जो है वो कोकोआ है। कहीं कहीं पर जो है वो टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, कहीं कहीं पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा चला जाता है। तो यहाँ पर आपने जो है वो परेशान नहीं होना कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इसी वजह से जो है ये चीजें आपकी जो है ना वो चल रही होती हैं। तो विद दिस आई एम एंडिंग अप हियर। ये आपका जो है वो पहला और इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो हमने जो है वो आज यहाँ पर अकम्प्लिश कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को जो है ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। होपफुली जो है वो हम इसको जो है वो आगे भी डिस्कस करेंगे। जय भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त जो है आज का टॉपिक था, और सॉरी लेक्चर था। और बहुत काफ़ी चीज़ें थी जो हॉर्टिकल्चर के हवाले से जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, चैट बॉक्स ओपन है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, इरशाद वगैरह हैं जोहेब भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अदा ज़ोएब तव्हां असांखे ॿुधी सघो पिया? अच्छा इरशाद, लॻे पियो त ज़ोएब मता में बि पाणी वग़ैरह पीअंदो हुजे, त ॿ मिंट अच्छा, वेट कयो था वठूं। जी जी। ठीक है ठीक है। पहिरीं ईअं था कयूं त जेके कमेंट्स अचनि पिया उनखे करे था वठूं, उन खां बाद में पोइ जेकॾहिं किने को वॉइस में आहे त क्वेश्चन पोइ वठी था वठूं उनखे। ओके, सॉरी, ठीक है। मुंह समझो पे त आई वॉज थिंकिंग कि जो है ना वो आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन मैंने माइक शायद जो है वो म्यूट कर लिया था। सो यस इरशाद, तव्हां पंहिंजो क्वेश्चन ॿुधायो। हाँ सर, मुंहिंजो क्वेश्चन इहो ई आहे त जेको तव्हां ॻाल्हि कई क्रीपर्स ऐं क्लाइंबर्स जी, त हिन जी जी। में जेकी अॼुकल्ह टनल फार्मिंग थिए पई, त उन में मिसाल जीअं ॾिसो टोमेटो आहे या ॿियो जेको तव्हां इहो लौकी वग़ैरह जेकी ॿुधाया, इहे टनल फार्मिंग्स में लॻनि था, त इन्हनि खे असां कहिड़ी कैटेगरी में काउंट करे सघूं था? इहे क्लाइंबर्स में थींदा या क्रीपर्स में थींदा? प्रैक्टिकली ॾिसो, जेका टनल फार्मिंग आहे, मां उर्दू में ॿुधाईंदुमि जीअं जेको आहे सो काफ़ी सारा